दोस्तों अगर आज मार्केट क्लोज होने के बाद अगर आपने मार्केट को देखा तो आपको लगेगा कि सब कुछ हरा-भरा था, सब कुछ पॉजिटिव था। सेंसेक्स 109 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 34 पॉइंट ऊपर, निफ्टी ने फिर से 24,000 को होल्ड किया है अच्छी तरह। सब बढ़िया लग रहा है ना? और जो लोग आज एक्चुअली लाइव मार्केट को ट्रैक कर रहे थे, कुछ लोग ट्रेड भी कर रहे होंगे, उन्हें असली सच्चाई पता है। आज मार्केट ने इतना बड़ा बुल ट्रैप बनाया कि सेकंड हाफ में ऐसा क्रैश आया जिसने सबको हिला दिया। निफ्टी ने अपने दिन के हाई से करीब 200 पॉइंट और सेंसेक्स ने 700 पॉइंट का सीधा छलांग मारा है नीचे की तरफ। आज की इस वीडियो में हम इस बुल ट्रैप को या जिसे मैं धोखा भी कहता हूँ उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। हम बात करेंगे सुबह मार्केट इतना ऊपर क्यों गया, दोपहर में सेंसेक्स एक्सपायरी ने आग में घी डालने का काम कैसे किया और सबसे इम्पोर्टेंट इस लॉन्ग वीकेंड के बाद मंडे के लिए क्या किया जाए, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है प्रेम और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिन की शुरुआत बहुत धमाकेदार थी, बढ़िया थी, काफ़ी पॉजिटिव थी। मार्केट खुलता है और लगातार ऊपर भागने लगता है। निफ्टी ने 24,261 24,261 का एक नया हाई बनाया और सेंसेक्स ने 77,800 87,800 को क्रॉस कर गया। सबको लगा कि भाई ब्रेकआउट तो आ गया है, सब कुछ बुलिश होने वाला है। लेकिन मार्केट अचानक इतना बुलिश क्यों था? इसका सबसे बड़ा रीज़न था ग्लोबल क्रूड ऑयल क्रैश। ग्लोबल मार्केट में ऑयल की कीमत 72.49 72.49 पर बैरल तक गिर गई थी, जो कि पिछले काफ़ी महीनों में सबसे कम है। अब सिंपल सी बात है, सबको पता है, हम अपना 80% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑयल सस्ता होने का मतलब है इंडियन इकोनॉमी और कंपनीज़ का पैसा बचना। इसी खुशी में सुबह-सुबह ऑटो सेक्टर स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स, यहाँ तक कि जूते-चप्पल बनाने वाले स्टॉक्स भी अच्छा खासा बढ़ रहे थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, एकदम पिक्चर परफेक्ट। फिर बजते हैं दोपहर के डेढ़ बजे। आपको पता ही है क्या होता है। जी हाँ, यूरोपियन मार्केट्स खुलता है और अचानक से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। जिन्होंने ऊपर की तरफ बुलिश होने का सोचा था, उनको अचानक से शॉक लगा होगा कि उनके स्टॉप लॉसेस क्यों हिट हो रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? इस क्रैश के पीछे 3 सबसे बड़े रीज़न्स हैं, तीनों को जल्दी से देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीज़न आज थी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी। हाँ दोस्तों, आज थर्सडे था और सेंसेक्स की ऑप्शंस एक्सपायरी थी और जब मंथली एक्सपायरी होती है तो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट करते हैं। लास्ट के 2 घंटों में ऑप्शंस के प्रीमियम्स में इतनी वाइल्ड मूवमेंट आई है कि ऑपरेटर्स ने ऊपर के लेवल पर दबा के प्रॉफिट बुकिंग की होगी और वीक हैंड्स मतलब कमज़ोर हाथ है, उनको मार्केट से बाहर फेंक दिया। एक्सपायरी डे की वॉलेटिलिटी मार्केट को टॉप से सीधा नीचे गिरा दिया, निफ्टी को तो 700 पॉइंट गिरा दिया। दूसरा रीज़न लॉन्ग वीकेंड इफेक्ट। कल यानी फ्राइडे को मुहर्रम की छुट्टी है, इसका मतलब इंडियन मार्केट्स अब लगातार 3 दिन तक बंद रहने वाले हैं। बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, एफआईआईज़ वगैरह-वगैरह 3 दिन तक अपनी पोज़ीशंस होल्ड करके ग्लोबल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे ऑब्वियसली। इसीलिए उन्होंने 2 बजे के बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचा होगा। तीसरा रीज़न ग्लोबल मेटल्स का सेल ऑफ। यूएस डॉलर अचानक से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स आपको पता ही है टोटली क्रैश हो चुके हैं। निफ्टी मेटल्स इंडेक्स में हेवी सेलिंग आई है और इसने पूरे सेंटिमेंट को नेगेटिव कर दिया है। अब ऐसे खतरनाक दिन में पैसा कहाँ गया? चलो देखते हैं आज के टॉप हीरोज और विलन्स यानी आज के विनर्स और लूजर्स। अब विनर्स देखें, हीरोज देखें तो आज मार्केट को गिरने से बचाने वाले थे हमारे ऑटो और एविएशन स्टॉक्स। क्योंकि ऑयल सस्ता हुआ था तो टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी लगभग 4.5% तक ऊपर बंद हुए हैं। इंडिगो एयरलाइंस का स्टॉक भी 4% भागा क्योंकि उनका फ्यूल कॉस्ट कम होने वाला है ऑब्वियसली। तो विलन्स को देखें यानी लूजर्स को देखें तो मेटल्स और आईटी सेक्टर आज के सबसे बड़े विलन्स थे। हिंडाल्को और बाकी कमोडिटी स्टॉक्स में कस के पिटाई हुई है और अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रॉड मार्केट एक्चुअली रेड में था। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों गिर कर क्लोज हुए हैं, यानी मार्केट तो अंदर से वीक ही था, बस ऊपर से ही ग्रीन दिख रहा था। अब निफ्टी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, काफी पुट्स अनवाइंड हुए हैं, काफी कॉल्स भी अनवाइंड हुए हैं। 24,000 के नीचे काफी अनवाइंडिंग देखने को मिला है। सिर्फ एक स्ट्राइक है दैट इज 23,000 जिसमें ओपन इंटरेस्ट वो भी पुट्स में बड़ा है आज, और 23,600। और अगर ओपन इंटरेस्ट किसी में बड़ा है सबसे ज्यादा तो वो 24,200 के कॉल्स में। और 24,200 अब बहुत बड़ा ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस, एक बैरियर बन चुका है, अब एक हिमालय की टोची बन चुका है जिसको अब क्रॉस करना है। दूसरा पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिसमें बड़ा है दैट इज 24,100, काफी इंटरेस्टिंग है ये। और 24,200 में भी काफी पुट्स ऐड हुए हैं। तब मंडे
काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो 24,000 में कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है 25,000 में और सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है 24,000 में ही, यानी 24,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसी में है तो पुट्स में तो वो 23,500 में है और कॉल्स में 24,500। सो 24,500 25,000 सबसे इंटरेस्टिंग लेवल्स निकल के आ रहे हैं और सपोर्ट के लिए 23,500 और 24,000 दोनों काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 3 दिन की छुट्टी के बाद मंडे के लिए क्या प्रिपरेशन किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए। आज के आफ्टरनून सेलिंग ने मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक जरूर किया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, फीलिंग्स अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी के लिए 23,800 और 24,000 का जो लेवल्स है, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मंडे को निफ्टी इन सपोर्ट्स के नीचे जाता है तो कहानी पूरी पलट जाएगी। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स ने वीकेंड पर अच्छा परफॉर्म किया, जैसे यूएस में टेक स्टॉक्स ने अगर अच्छा मोमेंटम मेंटेन किया, कल फ्राइडे है, कल उनका मार्केट्स तो ओपन ही रहेगा, हमारे मार्केट्स बंद है, तो शायद एक पॉजिटिव मोमेंटम मंडे को देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।